हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्वि भाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों की समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे तो त्रिभुज है उनकी समरूपता क्या होती है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोणों या संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब त्रिभुज है ए बी सी, इसे नाम देंगे ए बी और सी, इसे नाम देंगे एफ ई ई और जी। सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी यानी कि ये कोण और कोण ई जी एफ यानी कि ये कोण, इन दोनों को क्या है? समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और एफ त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी, यानी जो बिंदु डी है वो कहां पर है? ए बी पर है, और जो एच है वो कहां पर है? एफ ई पर है। तो ये हमारे पास त्रिभुज है उसका प्रारूप आ गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो दिया गया है वह लिखते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के। तो यहां से हो जाएगा कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी। और साथ में दिया गया है कि सी डी व जी एच समद्विभाजक हैं, अर्थात ये दो कोणों की समद्विभाजक है। तो यहाँ पर इन कोणों को लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर है कोण डी सी बी के। और दूसरा है ये वाला त्रिभुज जिसमें ये दो कोण है, तो यहाँ पर ये कोण किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एफ जी एच बराबर है कोण ई जी एच के। अब जो सिद्ध करना है वह लिखते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ के, अर्थात एक तो ये त्रिभुज डी सी ए अर्थात ये वाला त्रिभुज और एच जी एफ ये त्रिभुज, इन दोनों को क्या करना है? हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें देखें तो हमें क्या मिलता है कि एक तो ये कोण बराबर है किसके? इस कोण के। दूसरा हम देखें तो ये कोण पूरा किसके बराबर है? इसके बराबर है। और साथ ही में क्या है भाई, ये भाग इस भाग के बराबर है, तो इसमें भी क्या है? ये भाग इसके बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये भाग किसके बराबर है? इसके बराबर है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इसको पहले हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे कोण C बराबर है कोण G के, अर्थात कोण ACD योग कोण DCB बराबर है कोण FGH योग कोण EGH के। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिया गया है कि ACD बराबर है DCB और FGH बराबर है किसके? EGH के। तो इसे लिखेंगे ACD योग कोण ACD, क्योंकि हमें यही तो कोण चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कोण FGH योग कोण FGH। तो यहां से हो जाएगा दो कोण ACD बराबर दो कोण FGH के। तो दो से दो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा कोण ACD बराबर कोण FGH के। अब हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे। त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में हम क्या देखते हैं कि कोण A बराबर है कोण F के, और दूसरा कोण कौन सा है? कोण ACD बराबर है कोण FGH के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कोण कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज। अब जो नाम लिखेंगे वह किस अनुरूप लिखेंगे? जो कोण जिस कोण के बराबर है उसी अनुरूप लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा था? ए किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो ए अंत में है तो यहाँ पर अंत में लिख देंगे एफ। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो ऊपर वाला कोण जी है वो किसके बराबर है? इस कोण सी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। अब क्या बच गया यहाँ पर? यहाँ पर बच गया एच, तो एच लिख देंगे यहाँ पर।
तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF की ओर। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।